अब यहाँ एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि हम लोग को निकालना क्या क्या है। तो मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है और परसेंट बाय मास निकालना है। किसका? तो NaOH सोल्यूशन का। गिवन क्या है? तो NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। और क्या गिवन है? तो सोल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलालिटी, मोलारिटी और परसेंट बाय मास जिसको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूट पता है NaOH, सॉल्वेंट हम लोग वाटर लेके चलेंगे जब तक कुछ न दिया हुआ हो एक्स्ट्रा। गिवन क्या क्या है? तो मोल फ्रैक्शन पता है सॉल्यूट का और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। पहले हम लोग बस रिजल्ट लिख ले रहे हैं कि भाई क्या निकालना है और उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो मोलालिटी निकालना है पहले, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा सॉल्यूट के मोल का और सॉल्वेंट के वेट का, वो भी किलोग्राम में। मोलारिटी निकालना है जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी किस में? लीटर्स में। और तीसरा है परसेंट बाय मास निकालना है जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगा सॉल्यूट के मास का और नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास का, और जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा परसेंट बाय मास। तो यानी क्या क्या ज़रूरत हुआ ताकि सारा कुछ निकाल सके? मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास। ये सारा चीज़ किसी तरह से गिवन डाटा से निकालना है। अब इसके लिए दिमाग लगाना होगा। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन NaOH का 0.1 है, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 मोल NaOH का मौजूद है 9 मोल पानी में। मोल फ्रैक्शन 0.1, इसको लिख सकते हैं 1/10, मतलब मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये वाला चीज़ अगर 1 ले लेते हैं तो ये वाला तो 1 लिए हैं, तो ये बचा हुआ टोटल 10 है, तो ये कितना होगा? 9 + 1 10, तो ये कितना हो जाएगा? 9 मोल हो जाएगा। आप इसको 2 ले सकते हैं, तो अगर इसको 2 लेंगे तो नीचे 20 लेना पड़ेगा, तो ये 2 हुआ, नीचे 20 हुआ, तो 2 हुआ, ये 18 हुआ। कोई रेशियो लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि रेशियो में हम लोग 1/10 कह ले या 2/20 कह ले या 3/30 कह ले, हर बार सेम चीज़ आएगा, इसलिए सिंपल रेशियो लीजिए। तो सिंपल रेशियो क्या कि अगर 1 मोल सोल्यूट का ले रहे हैं तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके 10 मोल, जिसमें सोल्यूट है 1 मोल, यानी सॉल्वेंट होगा 9 मोल। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं कि 1 मोल अगर NaOH है तो वो मौजूद है 9 मोल पानी में। तो 1 मोल मेरा सोल्यूट हुआ यानी NaOH और 9 मोल हुआ सॉल्वेंट यानी पानी। तो यानी अब हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ से सोल्यूट का मोल निकल चुका है, जो कि ज़रूरत था हर जगह पे। सोल्यूट का मोल का ज़रूरत है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ज़रूरत है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज़रूरत है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास का ज़रूरत है। तो वापस आते हैं हम लोग। सोल्यूट का मेरे पास 1 मोल है और सॉल्वेंट का मेरे पास 9 मोल है। तो किसी भी चीज़ के मोल से उसके मास तक पहुंच सकते हैं। मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। सोल्यूट के लिए अगर हम लोग यूज़ करेंगे इसको, तो सोल्यूट का मेरे पास 1 मोल है, सोल्यूट का मास पता करना है। सोल्यूट है NaOH जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया मेरा 40। सोल्यूट का मास निकल गया, जहाँ ज़रूरत होगा यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट के लिए आते हैं, तो सॉल्वेंट का 9 है मोल और सॉल्वेंट का मास बाय सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट है वाटर और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो ये 2 और ये 16, 18। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। तो 18 × 9 कर देंगे तो ये सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 162। इस तरह से हम लोग अभी तक क्या क्या निकाल चुके हैं? सॉल्यूट का मोल निकाल चुके हैं, और क्या निकाल चुके हैं? सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास भी निकाल चुके हैं। सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास, दोनों जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल चुके हैं। मेरा ज़रूरत फिर से देख ले, मोल ऑफ सॉल्यूट है जो निकल चुका है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकल चुका है, दोनों का मास भी निकल चुका है, मतलब मोलालिटी मेरा निकल जाएगा इतना इन्फॉर्मेशन में से। फिर से मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट वो दोनों निकाल चुके हैं, और परसेंट बाय मास के लिए मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सब निकल चुका है, मतलब ये 2 चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा। एक और दिक्कत क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ फिर से देखें तो सॉल्वेंट का मास निकाल चुके थे, सोल्यूट का मास निकाल चुके थे, दोनों का सोल्यूट का मोल निकाल चुके थे, सॉल्वेंट का मोल निकाल चुके थे, दोनों का मास निकाल चुके थे, दोनों का मास निकाल चुके थे। अब आइए, डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्यूशन का। डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दिया हुआ है। मास हम लोग सॉल्यूशन का अभी निकाले हैं टोटल 202 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का ज़रूरत है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सरियाएंगे इसको, आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में।
तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, लीटर्स के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल गया। तो हम लोग एक बार फिर से देख लें, सोल्यूट का मोल निकाल चुके हैं, सॉल्वेंट का भी मोल निकाल चुके हैं, सोल्यूट का मास निकाल चुके हैं और सॉल्वेंट का मास निकाल चुके हैं, और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल चुके हैं। अब मोलालिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलालिटी के लिए रिजल्ट है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 मोल है, सोल्यूट का मोल कितना है, 1 मोल है, सोल्यूट का मोल 1 है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कहाँ पे, हाँ ये सॉल्वेंट है, 162 ग्राम से सॉल्वेंट का, इसको केजी में लिखेंगे तो 162 डिवाइडेड बाय 1000 इतना किलोग्राम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 हो गया, और सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ किलोग्राम में, 162 ऊपर चल जाएगा 1000। मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मेरा 1 है। अब हम लोग को और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में ये आ चुका है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यहाँ हुआ, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लाए थे उसको डिवाइड कर दिए, 1000 इंटू 1.2 हम लोग हो जाएगा 1200, बस ये सर याद देंगे, निकल जाएगा मोलारिटी। और क्या चाहिए, मोलारिटी के लिए क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और ये परसेंट बाय मास, ये कैसे निकलता है, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ कहेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट है 40, और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 162, तो यहाँ हो गया, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इतना हुआ इनटू 100, इस तरह से निकल गया क्या चीज़, परसेंट बाय मास। ये तीनों चीज़ निकालने को बोला गया था, ये तीनों निकल गया। अब आपके लिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन निकालो 2 मोलर लेने हुए सोल्यूशन का, मोल फ्रैक्शन निकालो 2 मोलर लेने हुए सोल्यूशन का, और मोल फ्रैक्शन निकालो 20% बाय मास लेने हुए सोल्यूशन का। डेंसिटी जहाँ ज़रूरत है फिलहाल 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर लेके चलिए। थैंक यू।